दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी टाइम ओनली के एक बेस्ट इनिशिएटिव में जिसका नाम है द हिंदू एनालिसिस। यहाँ पे हम रोज की खबरें को डिस्कस करते हैं, रोज की न्यूज़ को डिस्कस की जाती है जो कि आपके लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। साथ में ही आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाया जाता है। जो पीआईबी का अलग से सेशन आता है तो वो आज मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया क्योंकि आज कोई भी इस तरीके से इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। फिर भी मैंने कोशिश की है कवर करने की, तो वो हम सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। देखिए एक छोटी सी न्यूज़ है, एम्फान किल 72 इन वेस्ट बंगाल ब्रिंग्स लाइफ टू हॉल्ट्स। तो इसके ऊपर एक आर्टिकल भी आया हुआ है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, उसके ऊपर आप क्वेश्चन आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। देखिए ये जो एक आर्टिकल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल बेसिकली आईआर से रिलेट करता है। पीएलए ब्लॉकिंग इंडियंस पेट्रोल्स इन लद्दाख सिक्किम से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल के लिए हमने क्या किया है, एक अलग से सेशन लेके आए हैं जिसका नाम होगा इंटरनेशनल रिलेशन। तो आई इंटरनेशनल जितने भी न्यूज़ेस होंगे वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, वो शाम को आपको सेशन मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर से आप लोग देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, उसके अंदर मैं सभी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर को कवर करूँगा, साथ में इंटरनेशनल जो भी न्यूज़ेस होंगी वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूँगा मैप की मदद से, कि जिससे आपके आईआर के सारे पॉइंट क्लियर हो जाए। क्योंकि आईआर के ऊपर आर्टिकल बहुत कम लोग समझा पाते हैं और वो इस तरीके से इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं बता पाते, इसलिए उसको एक इनिशिएटिव मुझे ऐसा लगा कि शुरू करना चाहिए। और वैसे भी जिनका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन है तो उनके लिए वो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जीएस पेपर के 2 के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल बहुत ज़्यादा हो जाता है। जीएस पेपर 2 में आपको चीज़ें लिखने के लिए आती हैं, और इंटरव्यू के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा आईआर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए वो आपको बहुत अच्छे से देखना है। उसके अंदर हमने ओआरएफ की वेबसाइट्स के आर्टिकल्स लिए हैं, और जो भी इंटरनेशनल टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं उनको हम कवर करेंगे उसके अंदर। तो उसको ज़रूर से देखना है, आपको भूलना नहीं है। पीडीएफ या पीपीटी के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए @study time only आपको सर्च करना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। ये न्यूज़ तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, मैंने बहुत अच्छे से उसको डिस्कस किया हुआ, तो ज़रूर शाम तक अपलोड हो जाएगा वो 4 या 5 बजे तक, तो ज़रूर से आपको देख लेना है। आगे हम चलते हैं अपने एडिटोरियल सेक्शन की ओर, जो कि जहाँ हमें डिस्कस करना है। देखिए यहाँ पे कीपिंग द पीस और द लॉकडाउन हैज़ हाईलाइटेड स्टार्क इनइक्वालिटीज़। तो ये पॉइंट्स हम, ये पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल है तो इसको बिल्कुल हमें नहीं देखना है। और कीपिंग पीस ये भी कोई सेंस नहीं है, ये इसको भी हमने चाइना का जो रोल है, टेंशन कैसे है, बॉर्डर का डिस्प्यूट है, तो इसको हम वहीं पे आईआर वाले पोर्शन में हमारे डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर इतने अच्छे पॉइंट्स क्लियरिटी में नहीं दिए गए हैं जो कि हमने आईआर के आर्टिकल्स में लिए हैं। तो वहाँ से आप देखेंगे तो वहाँ से आपकी एक पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए ये जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अगर मैं बात करता हूँ कि डबल डिजास्टर, तो ये आर्टिकल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डबल डिजास्टर क्या है। एस यू पीपल ऑलरेडी अवेयर ऑफ द साइक्लोन अफान, तो साइक्लोन किससे आप लोग अवेयर होंगे। और कोविड-19 तो आप सभी लोग जानते हैं कि कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसकी स्पीड जो बढ़ने की बहुत तेज़ी से वर्ल्ड के अंदर भी हो देखने को मिल रहा है। और इसी बीच साइक्लोन आ गया वेस्ट बंगाल की तरफ, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम निकल के आई हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो एनडीएमए ने यहाँ पे आर्टिकल्स के अंदर ऐसा कुछ खास नहीं था, बस वही चीज़ बताया था कि बहुत सारी चीज़ें आ रही, प्रॉब्लम्स आ रही है, एनडीएमए की गाइडलाइंस को फॉलो करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही। तो एनडीएमए क्या होता है, हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई हैं डिजास्टर से रिलेटेड। साइक्लोन अगर मैनेजमेंट आपको करना होता है, जैसे साइक्लोन आ गया तो इस टाइम पे आपसे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि आपको साइक्लोन मैनेज करना है, या फिर ये जर्नल पॉइंट्स हैं, जब भी कोई भी डिजास्टर निकल के आए तो आपको ये जनरल पॉइंट्स लिखना है। तो डिजास्टर से रिलेटेड इशू में आपको ये पॉइंट्स तो रट लेना है, इसीलिए मैंने इसको फ्लो चार्ट नहीं बनाया है, पॉइंट्स के फॉर्म में रखा है जिससे आप इसको याद रख सकें। आपको क्या करना है, सारे के सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करना है और इसको याद करते हुए चलना है, कि इनमें से अगर आपको 4 से 5 पॉइंट भी अगर आप मेंस के आंसर राइटिंग में लिख पाते हैं तो आपका आंसर जो होगा इनरिच्ड हो जाएगा।
क्लियर हो गया। बिल्डिंग साइक्लोन शेल्टर बनाने की जरूरत है। अगर साइक्लोन से रिलेटेड आता है तो आप लिखिए साइक्लोन शेल्टर बनाने की जरूरत है। रोड लिंक, कल्वर्ट्स, ब्रिजेस वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कैनल्स हो गए, ड्रेन्स हो गए, सरफेस वाटर टैंक हो गया, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये इसको आपको याद करना है। सलाइन एम्बैंकमेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए बहुत ज़्यादा पानी आता है, एकदम से पानी आ गया साइक्लोन की वजह से, बहुत स्पीड में है, तो अगर वो इस तरीके से हमारे पास कैनल्स रहेंगे, ड्रेन्स रहेंगे, तो वो कुछ पानी जो होगा डैम्स वगैरह रहेंगे, तो वहाँ पे वो नीचे जा सकता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है हमारे सॉल्व हो सकती है। कम्युनिकेशन टावर, जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो एक कम्युनिकेशन टावर जरूर होना चाहिए, बहुत ही हाइटेड होना चाहिए, जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन कर सकें और जो भी इंफॉर्मेशन है अगर कोई प्रॉब्लम तो उसको यहाँ पर सॉल्व कर सके। तो कम्युनिकेशन टावर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पावर ट्रांसमिशन वर्क करना चाहिए, जहाँ पे पावर ट्रांसमिशन है तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल पावर चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, लोगों के पास कोई भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट वगैरह, कुछ भी फ़ोन का चार्ज नहीं, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें नहीं है जहाँ वो यूज़ करके अपनी चीज़ों को बता सकें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ये चीज़ होनी चाहिए। कोस्टल जोन मैनेजमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी भी, कि जब कोस्टल, जहाँ पे भी कोस्टल एरिया है हमारे, जैसे ये इस तरीके से इंडिया का कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से मैनेजमेंट जो है काम नहीं कर पा रही है। तो ये एनडीएमए की गाइडलाइंस हैं जो कि आपको याद रखना है। बायोसेल्स बना के रखने की ज़रूरत है, आप बायोसेल्स बनाइए। मैंग्रोव फॉरेस्ट को बचाने की ज़रूरत है, आप फॉरेस्ट को कट मत कीजिए। देखिए क्या होता है कि जब मैंग्रोव फॉरेस्ट वगैरह अगर रहते हैं, जब बड़े बड़े फॉरेस्ट रहते हैं और बड़े बड़े पेड़ पौधे वहाँ पे एक तरीके से रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, पानी को रोकते हैं, मिट्टी को बांध के रखते हैं, मिट्टी को बहने नहीं देते। तो उसकी वजह से क्या होता है, जनरली देखने को मिलता है कि साइक्लोन बहुत ही तेजी से में आया, और जब तेजी से आता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा ना, साइक्लोन जब आगे की ओर जाता रहता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस किया था कि जब स्टार्ट होता है तो उसकी स्पीड बहुत तेज रहती है, फिर एट द एंड उसकी स्पीड क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ये स्पीड, इसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये चीज़ दर्शाता है यहाँ पे कि किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से हमें उसकी स्पीड को कम करना है। तो इसकी स्पीड को कम करने के लिए प्लांटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शेल्टर ब्लेड प्लांटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंग्रोव फॉरेस्ट वगैरह को आप मत काटिए, उनको बचा के रखिए। जो भी इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कोस्टल फ्लड प्लेन मैनेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यकता है, कि जहाँ पे हमें मैनेजमेंट किया जाए, कोस्टल फ्लड मैनेजमेंट, जब भी फ्लड्स वगैरह आती हैं तो उसको किस तरीके से मैनेज करें। ग्राउंड वाटर के रिसोर्स को आप प्रोटेक्ट करके रखिए। ग्राउंड वाटर जो प्रोटेक्शन नहीं हो पा रही उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। कम्युनिटी और अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ में कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, कि आप कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट करिए। जो भी डिजास्टर निकल के आता है उसको कम्युनिटी लेवल में करिए, जैसे कि स्कूल्स वगैरह हो गए हैं, और आपने देखा होगा आंगनबाड़ी स्कूल्स गाँव में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती हैं, आंगनबाड़ी वगैरह। तो वहाँ से क्या है, इन्फॉर्मेशन को, जैसे अगर कभी भी इन्फॉर्मेशन आ गई कि यार साइक्लोन आने वाला है या इस तरीके से आने वाला है, तो आप पहले से गांव खाली करवा दीजिए, या इस तरीके से जो वेरियस स्टेप्स जो भी आप उठा सकते हैं उसको उठा लीजिए, जिससे जान आनी ना हो बहुत ज़्यादा। वल्नरेबिलिटी सेक्शन को एनालाइज करिए, कितने ज़्यादा वल्नरेबल है, यहाँ पर रिस्क कितना असेसमेंट है, कि अगर आया तो कितने लोगों की डेथ हो सकती है, कितना ज़्यादा रिस्क हो सकता है। अब देखिए देखिए, ये साइक्लोन आने के पहले हमको सबको मालूम था कि साइक्लोन आने वाला है, आने वाला है। हमने कुछ मेजर्स उठाए, फिर भी यहाँ पे कैजुअलिटीज इतनी ज़्यादा, इतने बड़े लेवल पे हुई। तो कहीं ना कहीं ये हमारी फेल्यूर को दिखा रहा है कि अभी भी हम उस लेवल पे मैनेजमेंट नहीं कर पा पाए हैं। अगर यहाँ पे कैजुअलिटीज की संख्या 0 होती, हम इतने, जबकि हमें मालूम था कि इतनी तेजी से ये साइक्लोन आ रहा है और इससे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इतने बड़े लेवल पे प्रॉब्लम्स होगी, तो हमें उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए था, बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स ये भी रखा जा रहा था कि कोविड-19 की वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। तो ये जब दोनों डिजास्टर एक साथ आ गए, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, डबल डिजास्टर, कि कोविड-19 का डिजास्टर खत्म नहीं हुआ, कोविड-19 का डिजास्टर एक तरीके से पीक में चल रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसी टाइम पे ये डिजास्टर आ गया। तो हमें कुछ ऐसे मेजर्स भी उठाने चाहिए, जब एक से ज़्यादा डिजास्टर आ जाते हैं तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें देखना चाहिए और उसके लिए एनालिसिस करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल, ये वाला। द नेक्स्ट आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ राइट फाउंड बट नो रिमेडी गिवन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, एक तरीके से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ही किया जा रहा है। कुछ चीज़ इसके अंदर सही है
और कुछ चीज़ें नहीं भी, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था कि आप इसका एक से अलग से नोट्स वगैरह बनाते हैं, इसलिए मैं इसको यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या होता है, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट जब भी होता है, अगर ये देखिए, अगर ये न्यूज़ में है, तो आप इससे रिलेटेड मैं आपसे स्टैटिक डिस्कस करता हूँ। तो कभी भी आपका वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट होता है तो आप अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इस आर्टिकल के तहत क्या करेगा, रिट इशू करेगा, रिट। तो वो रिट कितने प्रकार की होती हैं, 5 टाइप्स की रिट्स होती हैं। आपको उनके नाम बताना है कमेंट सेक्शन में, कौन कौन सी रिट्स होती है। अब देखिए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, और आर्टिकल 226 याद रखिएगा, आर्टिकल 226 के तहत कौन कर सकता है, हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। क्लियर हुआ पॉइंट। तो रिट कौन से किस आर्टिकल के तहत इशू कर सकता है, ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे 5 टाइप के रिट इशू हो जाती है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, चॉइस, क्विवेरेंटो। तो इस तरीके ये सभी नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैंने यहाँ पे नाम बता दिया है, इनकी मीनिंग चलिए आप लिखिए। अब देखिए क्या होता है कि इस ऐसा नहीं कि पहली बार इस तरीके से हो रहा है, पहले भी कई बार ऐसे हुए हैं जब राइट्स का हनन हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से हुई है, वायलेशन हुआ है। तो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बहुत सारे इस तरीके से डिसीजन लिए हैं, और उस उनको उनके ऊपर, जैसे क्लीन ईयर जो हो गया, आप ये याद रखिएगा, क्लीन एयर जो है एक हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आर्टिकल के अंदर 21 के अंदर शेल्टर हो गया, ह्यूमन डिग्निटी हो गई, प्राइवेसी का इशू हो गया, ये सारे क्या है आर्टिकल 21 के अंदर ही आते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये सारे इशू क्या है, केस टू केसेस में देख लिए गए थे। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अब इस आर्टिकल की अगर मैं बात करता हूं, तो देखिए इस आर्टिकल के अंदर क्या बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, अब जो कमेटी बनाई वो सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में नहीं बनाई है, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में वो कमेटी नहीं बनी, वो गवर्नमेंट की अध्यक्षता में बनी है। तो उस नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस राइट्स की बात की जा रही, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी भी बहुत बड़ा इशू प्ले करता है। हम नेशनल सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे 2G सर्विसेज दे रहे हैं आपको, लेकिन 4G सर्विसेज नहीं दे सकते, क्योंकि 4G सर्विसेज से क्या होगा, स्पीड इतनी तेजी से रहेगी कि कोई भी वीडियोस, कोई भी फेक न्यूज़ जो है बहुत तेजी से वायरल हो सकती है। तो अभी ऐसी कंडीशन है कि वो चीज़ उस नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए हम 4G सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं। अब थोड़ा सर्फिंग वगैरह आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आपका इंटरनेट यूज़ जो है आपको दिया गया है, ऐसा नहीं कि इंटरनेट को आपको बिल्कुल कर्ब किया गया है, पहले किया गया था, लेकिन अब ये प्रोवाइड करवा दिया गया है 2G सर्विसेज। तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा बताया जा रहा है, और कमेटी के द्वारा ये चीज़ बताई जा रही है। तो ये छोटा सा आर्टिकल था जो हमने डिस्कस किया। देखिए ये आर्टिकल जो है आपको, देखिए ये चीज़ समझना है। अब आर्टिकल्स को पढ़ना ही बस इम्पोर्टेंट नहीं होता है। मेरा यहाँ पे जो मेन मोटिव है वो सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपसे इंफॉर्मेशन को शेयर कर दूं बस, और आपका जो दिमाग है बस वहाँ तक, बस इंफॉर्मेशन को ग्रैब्स कर लिया आपने, और आपने इंफॉर्मेशन को यहाँ पे ग्रैब्स कर लिया और बस रट के बैठ गए। तो उससे एनालिसिस पावर आपकी नहीं बढ़ेगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी एनालिसिस पावर बढ़ाने की, आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किस तरीके से चीज़ों के बारे में सोच पाएं कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। तो आपको समझना है कि हमेशा जो द हिंदू के अंदर आर्टिकल्स आते हैं, या पर्टिकुलर कोई भी आर्टिकल लिखते हैं, तो आपको दोनों पर्सपेक्टिव से सोचना है। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस तरीके से उसको बारे में सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, द लॉकडाउन हैज़ हाईलाइटेड स्टार्क इनइक्वलिटीज। तो यहाँ पे ये बता रही हैं कि ये जो स्टिमुलस पैकेज दिया गया है वो ये 1% ऑफ द जीडीपी है, जबकि साफ साफ हमारे गवर्नमेंट मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर जी ने 10% ऑफ द जीडीपी बताया है। अब भले ही ये चीज देखिए, ऐसी चीजें जब जब भी होती हैं, तो अब ये इनइक्वलिटीज अगर आप आंसर में इनके व्यू पॉइंट को लिख देते हैं कि 1% ऑफ द जीडीपी है, तो ये मान के चलिए, मैं 100% एश्योरेंस देता हूँ कि जो एग्जामिनर चेक करेगा उसको बड़ा गुस्सा आएगा, वो देखेगा, बोलेगा यार
ये कैसा इंसान है, बिल्कुल एंटी गवर्नमेंट वाला काम कर रहा है। आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करिए, क्रिटिसाइज करने से कोई भी मना नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा जो क्रिटिसिज्म होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। हमें लूप होल्स बताने हैं, लूप होल्स बताने के साथ हमें सजेशंस देना है कि हम इस तरीके से काम करें तो हम और अच्छे से काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नेगेटिविटी की बातें करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपकी कैरेक्टर के अंदर बिल्कुल निराशाजनक है, और कैरेक्टर आपका बिल्कुल, आप नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, आप किसी भी चीज़ में पॉजिटिव एंगल नहीं देख पा रहे हैं। और आप जब अगर इस तरीके से, तो आप गवर्नमेंट में आके काम कैसे कर सकते हैं? तो ये हमें ध्यान में रख के बोलना है, समझना है, देखना है। तो कितना है ये, 10% ऑफ द जीडीपी है, ये हमें समझना है। यहाँ पे बिल्कुल गलत चीजें बताई गई हैं, तो जो कि आपको ग्रैप्स नहीं करना है। क्लियर हो गया पॉइंट? आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, विल स्पोर्ट विद सेम इन एम्प्टी स्टेडिया। तो यहाँ पे बताया गया है विल स्पोर्ट विद सेम इन द एम्प्टी स्टेडिया, मतलब स्टेडियम की बात की गई है। कि स्टेडियम की क्या बात करी है, स्पोर्ट्स की बात की गई है, स्पोर्ट्स की क्या बात की गई है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी चीजें जो हैं अफेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे एक एंगल लिया गया है, यहाँ पे हमारा, आप देख पा रहे होंगे स्पोर्ट्स का एंगल। अब स्पोर्ट्स के एंगल के अंदर यहाँ पे बताया गया है कि सिंपल चीजें, आप लोग देखते होंगे विराट कोहली हो गए हमारे, और सचिन तेंदुलकर हो गए, धोनी हो गए। तो ये जो स्पेशल प्लेयर हैं, ये जो इतने ज्यादा सेलिब्रिटी बने हुए, वो कैसे बने हैं सेलिब्रिटी, आप खुद सोचिए। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ये कैसे बने हैं? सिंपल चीज है, इसको इनको लोग स्पॉन्सर करते हैं। इसके बाद क्या होता है, इनको इनको स्पॉन्सर करते हैं, इनके जो काम है, ये सारी चीजें जो भी प्लेटफॉर्म हो गए, इनको स्पॉन्सर वगैरह किया जाता है। और जब ये खेलते हैं स्टेडियम के अंदर, तो जब स्टेडियम के अंदर खेलते हैं तो क्या होता है, वहां पे बहुत सारे लोग जो है देखने जाते हैं ग्राउंड, स्टेडियम में, ग्राउंड्स में ये लोग खेलते हैं, स्टेडियम में बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा जनता जाती है देखने के लिए। तो उससे क्या होता है, एक इनको एक व्यू मिलता है, बहुत सारे लोग जानते हैं, देखते हैं। अब ये बताया जा रहा है कि ड्यू टू कोरोना वायरस अब कोई वहाँ पे स्टेडियम में इतने बड़े लेवल पे लोग नहीं जा पाएंगे। तो उससे क्या होगा, जब इतने बड़े लेवल पे लोग नहीं पहुंच पाएंगे तो मे बी पॉसिबल कि इनका जो सेलिब्रिटीनेस है वो नीचे जाएगा। तो ये पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे ऐसा पॉसिबिलिटी बताई गई है इस आर्टिकल के अंदर। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मे बी पॉसिबल ऐसा ना हो, पर ऐसा पॉसिबल हो सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के टाइम पे लोग वक्त कैरम बहुत खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं और लूडो खेल रहे हैं। इस तरीके से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के गेम हो गए हैं, और जो पबजी वगैरह तो देखिए चल ही रहा है। तो ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के गेम होगा, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो अब इनके बढ़ने से क्या होगा, अब यहाँ पे जो खेलेगा, जो ऑनलाइन चीज़ों को बताएगा, यहाँ पे उनके जो है सेलिब्रिटी बनते जाएंगे कि यार ये बंदा बहुत अच्छा खेलता है, ऑनलाइन खेल रहा है, देखिए ये बहुत अच्छा है, इसका शानदार खेल रहा है। तो उसकी वजह से वहाँ पे ये जो है शिफ्टिंग यहाँ पे बताई जा रही है कि यहाँ पे ये चीज़ शिफ्ट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें साथ में आप यहाँ पे देखिएगा कुछ पॉइंट्स रखे जा रहे हैं इनके द्वारा कि किस तरीके से जो है, यहाँ पे नीचे जो आर्टिकल है इसको भी हम इसके साथ में डिस्कस करते हैं। जो सिनेमा हॉल है, ये भी इसी तरीके से जो है अफेक्ट होगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही है कि किस तरीके से चीज़ें जो है आपस में अफेक्टेड होंगी। तो ये आर्टिकल को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके देखो पॉइंट्स को आपको माइंड में ही बना लेना है, ऐसा नहीं कि आपको लिख के रखना है, आपके माइंड में रख लेना है कि क्या हो सकता है। आप इसके अब वे हेड बताइए कि और क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कहना है कि मे बी पॉसिबल कि लोग जो हैं ऐसे क्रिएट कर दिए, जैसे कि आप लोग मूवी वगैरह में देखे हो, जैसे बाहुबली मूवी में देखे, इतने सारे लोग नहीं थे, लेकिन वो क्या कर दिया गया, ऐसे ग्राफिक की मदद से यहाँ पे तैयार कर दिया गया बहुत सारे पीपल। तो मे बी पॉसिबल ऐसा तैयार कर दिया जाए, लेकिन लोगों को फिर भी पता है कि वहाँ पे कोई नहीं गया, ये सारी चीज़ें पता है। तो इसका एक नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। सेकंड यहाँ पे बात की जा रही है कि मे बी पॉसिबल कि आप ऐसा कर दीजिए कि कम लोग खेले वहाँ पे, और लेकिन कम लोग खेलते हैं अगर उन्हीं में जो लोग काम करने वाले, जैसे एम्पायर हो गए हैं, वो जो क्रिकेटर्स हो गए हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं किसी ने यहाँ पे बैटिंग बॉल मारी और जो बहुत दूर चली गई तो वही जाके लेके आए, तो वो तो एक गली क्रिकेट में होता था। तो सब लोगों को साथ में मिलकर ही खेलना होगा। तो वहाँ पे अगर कोई भी एक भी इंसान जो है इन्फेक्टेड हुआ, तो उसकी वजह से जो है बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे अफेक्टेड हो सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स रखे जा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है आगे, वे कन से यहाँ पे क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं वो आप देखने को मिलेगा। अब सिनेमा जो है, सिनेमा आफ्टर कोविड-19, यहाँ पे भी यही सारी चीज़ें बात की जा रही हैं कि क्या होगा, कि ऑनलाइन जो है, अब देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निकल के बहुत सारे आ रहे हैं।
बहुत ज़्यादा बेसिस में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निकल के आ रहे हैं, जैसे कि प्राइम मेंबरशिप हो गया, और आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से नेटफ्लिक्स वगैरह हो गया। इनका यूज क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अब जो सिनेमा हॉल में लोग जाते हैं, जो मूवी रिलीज होती थी, जो एक सेलिब्रिटी स्टारडम वगैरह रहता था, वो मे भी पॉसिबल कि कोविड-19 की वजह से नीचे आ जाए, लोग कहाँ पे शिफ्ट हो जाए ऑनलाइन। इस तरीके से प्लेटफॉर्म में पहले ही लोग काफ़ी शिफ्ट हो रहे थे, और आज के टाइम में जो सीरीज देखना पसंद करने लगे, जो लोकल एक्टर्स हो गए जिनकी एक्टिंग उन्हें पसंद आती, वो देखना, उनकी जो फेवरेट हो जाएंगी वो लोकल एक्टर्स हो जाएंगे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव भी पॉइंट्स यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो छोटे छोटे लोग हैं, जो हाँ उनको काम नहीं मिल पाता था, तो उनको काम मिल पाएगा वहाँ पे। ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है, लेकिन एक स्टारडम खत्म हो जाएगा। अब देखिए, उनकी जो अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह लेंगे तो उसकी तो कुछ फीस वगैरह भी है, लेकिन उसकी जो फीस है आप देखते हो कि मंथली जो उसकी फीस है, वो अगर आप जो टिकट, मूवी की टिकट खरीदने जाते हैं उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन मूवी के अंदर जो आपको चीज़ें मिलती थी, वो चीज़ें आपको नेटफ्लिक्स और ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। सिंपल सी चीज़ें, अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं तो वहाँ का साउंड और एरिया, आपको जो सराउंडिंग वगैरह है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं मिल पाएगी जो आप घर में बैठ के देख पाएंगे। आप कोई भी मूवी कभी भी रिलीज हो रही है अमेजन प्राइम के अंदर, नेटफ्लिक्स के अंदर, मे भी पॉसिबल कि आने वाले टाइम में मूवी जो है यहाँ पर रिलीज हो, तो लोग क्या करेंगे, लोग अपने से देखना स्टार्ट करेंगे, जब मन होगा उनका तब वो देख लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यार अभी मूवी रिलीज हुई है, बहुत तेजी से वो देखने पहुंच जाए। तो ये सारी चीज़ें अब नहीं होंगी। तो ये कंसर्न बताए जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट देखने को मिलेगा सिनेमा के अंदर। तो यहाँ पे देखिए कोविड-19 का जो अफेक्टेड है, यहाँ पे कोविड-19 हमने लिया टॉपिक को, और कोविड-19 से हमने सारे एरिए, सारे एंगल को कवर कर लिया। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक लेक्चर सीरीज लेके आऊं, जहां पे मैं क्या करूंगा, कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी एरियाज अफेक्ट हुए हैं, जितने भी पॉइंट्स को हम डिस्कस कर सकते हैं, एक एक लेक्चर को डिस्कस करेंगे। सपोज कोविड-19 वर्सेस यहाँ पे सिनेमा, कोविड-19 वर्सेस स्पोर्ट्स, कोविड-19 से इकोनॉमी वर्ल्ड की कैसे हैम्पर हुई, कोविड-19 से इंडिया की इकोनॉमी में क्या इफेक्ट हुआ, कोविड-19 से एमएसएमई सेक्टर में क्या इफेक्ट हुआ, कोविड-19 की वजह से किस तरीके से लेबर इफेक्ट हुए हैं, किस तरीके से एजुकेशन इफेक्ट हुई है, किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन इफेक्ट हुए हैं। ये सारे पॉइंट्स हम उस आर्टिकल के अंदर, उसके अंदर शेयर करेंगे। लेक्चर मैं आपको लेके आऊँगा, डिटेल में डिस्कस करूँगा, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कोविड-19 को इस तरीके से कवर करूँगा, उसके सारे एस्पेक्ट को, कि अगर उससे क्वेश्चन, देखिए ये तो 100% तय है कि देखिए 2-4 महीने से लगातार कोविड-19 के ऊपर आर्टिकल आ रहे हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस तो आना 100% हो चुका है कि क्वेश्चन तो आएगा ही। लेकिन वो किस एंगल में पूछा जा सकता है, ये किसी को नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे, ऐसी लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे जिसके अंदर हम सारे एक्सपेक्ट को कवर कर लेंगे, एक भी एक्सपेक्ट आपका मैं वहां पे नहीं छोड़ूंगा। वहां पे हम वे फॉरवर्ड रखेंगे, किस तरीके से हम वे फॉरवर्ड कर सकते हैं जिससे आपका हॉलिस्टिक वे में कोविड-19 क्लियर हो जाए। क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये हमने यहाँ पे आज का आर्टिकल डिस्कस किया, और चलिए आज हम मूव करते हैं आज के पीआईबी समरी और न्यूज़ की ओर। एक छोटी छोटी न्यूज़ेस मैं सोच रहा था आपको यहाँ पे बता दूं कि किस तरीके से डब्ल्यूएचओ ने बताया कि बहुत तेज़ी से जो है कोविड-19 के जो केसेस हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे। देखिए आज क्या हुआ है, ट्यूसडे को यहाँ पे ये रिकॉर्ड यहाँ पे देख पा रहे होंगे। छोटी सी न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है आपके लिए, रखने की जरूरत नहीं है इसको, लेकिन फिर भी कंसर्न जताने की जरूरत है कि जहाँ पे 1,06,000, तो 1,06,000 केसेस निकल के आए हैं इन अ सिंगल डे। तो सोचिए 1,06,000 केसेस सिर्फ एक दिन में निकल के आ रहे हैं कोविड-19 के, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है वर्ल्ड के अंदर। ये देखिए इतनी बड़ी केसेस में अब इसका क्या रिजल्ट निकल के आने वाला है, किसी को कुछ भी नहीं मालूम है। चलिए मूव करते हैं, आज की हम पीआईबी प्लस प्रीलिम फोकस न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए छोटी छोटी न्यूज़ेस हैं जो कि आपको एक बार देख लेंगे याद हो जाएगी। इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है, फर्स्ट इंटरनेशनल टी डे मनाया जा रहा है 21 मई को, जो कल ही मनाया गया है। तो आपको मुबारक हो, इंटरनेशनल टी डे हमारा आने लग गया है। तो जिनको भी टी पसंद है बिल्कुल थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो टी वाले सभी लोग मेरे साथ हो जाइए, लाइक कर दीजिए फटाफट। अब सेकंड देखिए आप यहाँ पे आसाम डिब्रू, देखिए ये तो जस्ट जोक्स अपार्ट मैंने थोड़ा सा बात कर ली। आसाम डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, अब ये नेशनल पार्क जो है थोड़ा सा न्यूज़ में था इसलिए कि इस यहाँ पे फेरल हॉर्सेस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पे है, आसाम के अंदर है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है ये आसाम के अंदर है, इसके अंदर फेरल हॉर्सेस पाए जाते हैं। इकोलॉजिकल सेंसिटिव पार्क है, डिक्लेयर एज अ बायोस्फीयर रिजर्व, इसे डिक्लेयर किया गया था
1971 में। तो याद रखना है 1971 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है मी अन्नपूर्णा। मी अन्नपूर्णा, अन्नपूर्ण। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया, फॉर वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स। तो फार्मर्स के वेलफेयर के लिए ये चीज लेके आया गया है, मी अन्नपूर्ण। अब मी अन्नपूर्ण क्या है? एक तरीके से वेलफेयर ऑफ फार्मर्स के लिए, बस इससे ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर कि क्या होता है कि ये मेनली स्टेट स्पेसिफिक न्यूज है। आपसे अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है और यहाँ पे ये किसके लिए लॉन्च किया गया है। बस ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बस इससे ज्यादा रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादा इंफॉर्मेशन भूल जाएंगे आप, कम इंफॉर्मेशन रखिए लेकिन रिवाइज करिए, उसको अच्छे से याद करके रखिए। यहाँ पे देखिए दीदी व्हीकल सर्विसेज जो है लॉन्च की जा रही है, किसके द्वारा? यहाँ पे एमपी के द्वारा। तो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे एमपी के अंदर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट जो ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे लॉन्च की जा रही है। मेनली किस लिए? वुमेन फॉर द सेफ डिलीवरी, क्योंकि डिलीवरी सही तरीके से हो पाए। कोविड-19 की यहाँ पे केसेस इतने ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे उनके लिए एक फ्री सर्विसेज है कि यहाँ पे क्या हो रहा, प्रॉब्लम्स उनको ना है कि आने जाने में। तो इसीलिए क्या, क्योंकि पब्लिक सर्विस नहीं चल रही हैं, ऑटो वगैरह नहीं चल रही हैं और बहुत सारी चीज़ें अभी भी जो है कम मिल रही है, नहीं चल रही, तो यहाँ पे एक फ्री सर्विस रहेगी। इमरजेंसी अगर कोई भी होता है तो इमरजेंसी सर्विसेज भी रहेगी। क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कोणार्क सन टेम्पल से रिलेटेड। देखिए कोणार्क सन टेम्पल को क्या किया गया है? उड़ीसा के अंदर है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इसे क्या किया जा रहा है? कंप्लीट सोलराइजेशन किया जा रहा है टेम्पल का। मतलब सोलर सेल से इसको एक तरीके से यूज किया जाएगा। अब सोलर सेल का यूज करके यहाँ पे क्या किया जाएगा? नॉर्मल चीज़ें जितने भी लाइट की आवश्यकता है, फैन वगैरह चल रहे हैं इतने बड़े टेम्पल्स के अंदर, तो वो सारी चीज़ें ये सोलर एनर्जी के द्वारा किए जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा स्टेप्स उठाया गया है। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो आपको याद रखना है ये पेंशन स्कीम है एक फॉर द सीनियर सिटीजन्स। इसकी जो डेट थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। दैट मीन्स कहाँ कहाँ तक कर दिया गया? 31 मार्च 2023। तो 2023 तक कर दिया गया है। इसको टैक्स एक्सटेंडेड है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये छोटी छोटी न्यूज़ थी जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे। कैसा रहा आज का आर्टिकल कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है और जरूर से जरूर इसको शेयर करना है। थम्स अप कर दीजिए, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। और जो आईआर वाला जो लेक्चर आने वाला है उसको बिल्कुल देखना ना भूलिए। मैं आपके आईआर के कॉन्सेप्ट इतने प्यारे तरीके से कवर करवाऊंगा कि कभी कोई नहीं करवा पाएगा। तो ये मेरी गारंटी है कि मैं आपके आर्टिकल्स के इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस आपको हमको फॉलो करते हुए चल रहा है, धीरे धीरे पैसेंस रखना है जिससे हम चीज़ों को डिलीवर कर पाएँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।